फ्रेंड्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का पेपर नंबर 1 और इसमें हम कर रहे हैं यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड और इसमें हम करेंगे पार्ट 5 जो कि है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग्स और ये लेवल्स का ही पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को पहले हम समझेंगे कि ये क्या होता है। द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ हायर क्वालिटी देन वन एट द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यानी जो स्मृति स्तर के शिक्षण की तुलना में समझ स्तर पर शिक्षण उच्च गुणवत्ता का होता है, यह इससे बेहतर होता है। इट इज मोर यूजफुल एंड थॉटफुल, यह अधिक उपयोगी और विचारशील होता है। एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एक्सप्लेन pupils about the relationship between principles and facts को समझाना विद्यार्थियों को सिद्धांतों तथा तथ्यों के बीच संबंध के बारे में बताता है। It also lets students know where these principles are applicable, यह भी बताता है कि ये प्रिंसिपल कहाँ पर एप्लीकेबल हैं। For this level of teaching, it is must to get memory level teaching barrier crossed, शिक्षण के इस स्तर के लिए स्मृति स्तर की शिक्षण बाधा को पार करना आवश्यक है। In the understanding level of teaching, the mental development of the learner is at higher level, जो mental development होता है learner का वह बहुत ही तेजी से होता है that of memory level की तुलना में। And cognitive abilities of the students are developed, छात्र की संज्ञानात्मक क्षमताओं का भी विकास होता है। And students become capable to think, स्टूडेंट में सोचने की क्षमता विकसित होती है। प्रेजेंट थिंग्स लॉजिकली, और उनमें प्रस्तुत करने की भी क्षमता विकसित होती है, एनालाइज करने की क्षमता विकसित होती है। एंड ड्रॉ इन्फ्रेंसेस, और निष्कर्ष निकालने की भी क्षमता होती है। दे आर एबल टू इवेल्युएट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स, वे सिद्धांतों और तथ्यों के बीच संबंधों का मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाते हैं। What are the objectives of understanding level of teaching? It is the understanding of the instructional message by means of interpreting, exemplifying, classifying, comparing and inferring. यह उद्देश्यों को समझना, यह व्याख्या, उदाहरण, वर्गीकरण, तुलना, अनुमान आदि के माध्यम से निर्देशात्मक संदेशों को समझता है। Application of objective, it includes the use of proper procedure for executing and implementing the use of principle rules in practical life situation. अनुप्रयोग उद्देश्य, इसमें व्यवहारिक जीवन स्थितियों में सिद्धांत नियमों के उपयोग को क्रियान्वित करने और लागू करने के लिए एक उचित प्रक्रिया का उपयोग शामिल है। Content for teaching learning at this level is quite wide as compared to that needed at memory level. यह memory level की तुलना में काफी wide होता है। The content also includes the application of the principle generalization in due real life situation, और यह real life situation के बारे में भी बताता है कि कैसे उन सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। Methods used for achieving objectives like understanding, comprehension and application. Following methods of teaching could be used, जैसे कि इसमें different methods use किए जाते हैं, जैसे lecture method, lecture cum demonstration method, discussion, inductive and deductive techniques and exemplification and explanation. ये method हैं जो कि इसमें use किए जाते हैं understanding level of teaching में। Classroom climate, more likely and encouraging as compared to that of memory level of teaching. यह memory level के compare में यह अधिक उत्साहजनक होता है। And learners are actively engaged in learning process, और जो शिक्षार्थी हैं सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में लगे हुए होते हैं। This makes the classroom environment positive and enjoyable. यह कक्षा के वातावरण को सकारात्मक और आनंददायक। Teaching equipment becomes very easy and interesting with the help of different teaching aids like models, charts, flashcard, pictures. ये different type of equipment are used
Students can easily comprehend the concept by using various techniques aids. So the teacher should use the right aid equipment as per the need and level of the students. छात्र विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके अवधारणा को आसानी से समझ सकते हैं, तो शिक्षक को विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं स्तर के अनुसार सही सहायता उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। Evaluation. Tools and devices used for evaluation at this level are more comprehensive than that of memory level of teaching. इस स्तर पर मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरण और उपकरण स्मृति स्तर के शिक्षण की तुलना में अधिक व्यापक है। Test and tools should be properly planned. Planned test could evaluate the student's ability to comprehend, guess, analyze, synthesize, discriminate, etc. These ability can be examined using oral and written test along with some scope for testing practical knowledge. इन क्षमताओं की जांच व्यवहारिक ज्ञान के परीक्षण के लिए कुछ गुंजाइश के साथ मौखिक और लिखित परीक्षणों का उपयोग करके की जा सकती है। Role of the teacher. Role of the teacher is prominent in the understanding level of teaching. शिक्षण की समझ के स्तर में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। He is the person responsible for presenting learning material. वह शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता है। And the teacher makes sure that people understand the content by making it interesting for them. शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि छात्र सामग्री को दिलचस्प बनाकर समझे। In this level of teaching, the contents and the sequence of presentation, mode of instructions, methods used in evaluation all remains with is the power of the teacher. यानी शिक्षक के इस स्तर में विषय वस्तु और प्रस्तुति का क्रम, निर्देश का तरीका, मूल्यांकन में प्रयुक्त विधियां, सभी के साथ शिक्षक की शक्तियां रहती हैं। Role of the learner. At this level of teaching, role of the learner is not so passive like that of memory level. The learner has to work hard at this level. जो learner है उसे काफी मेहनत करनी पड़ती है। And the learners at this level are secondary and can make some initiative to know further about the content. और इस स्तर पर शिक्षार्थी माध्यमिक होते हैं और विषय वस्तु के बारे में और जानने के लिए कुछ पहल कर सकते हैं। Both the teacher and the learner interact within the framework set by the teacher to obtain the objectives designed at this level of teaching. शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों शिक्षण के इस स्तर पर तैयार किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा निर्धारित ढांचे के भीतर ही बातचीत करते हैं। Merits of the understanding level of teaching. At this level of teaching, students make use of their thinking abilities. Knowledge acquired at this level forms the basis of the reflective level of teaching. इस स्तर पर अर्जित ज्ञान शिक्षण के चिंतनशील स्तर का आधार बनता है। And the teacher presents subject matter before the students in an organized and sequential form. The new knowledge acquired is related to the previously acquired knowledge. जो शिक्षक होता है, शिक्षक छात्रों के सामने विषय वस्तु को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। प्राप्त किया गया नया ज्ञान पहले अर्जित ज्ञान से संबंधित है। Here the students do not learn by rote. Here they learn by understanding the facts and the information and their use and purpose. यहाँ छात्र रटकर नहीं सीखते हैं, यहाँ वे तथ्यों और सूचनाओं और उनके उपयोग और उद्देश्यों को समझकर। Merits of the understanding level of teaching. At this level is subject centered. यह इस स्तर पर विषय केंद्रित है। And there is no interaction between the teacher and the students at this level. इस स्तर पर शिक्षक और छात्रों के बीच कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। तो स्टूडेंट, ये था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये लेवल्स का ही पार्ट है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।